मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में वो सब कुछ हो रहा है जो अमेरिका को गहरे जख्म दे सकता है। ईरान ने पहले उसके पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर हमले किए और अब वहां अटैक किया जहां राष्ट्रपति ट्रंप सोच भी नहीं सकते थे। ईरान ने हमला किया है हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर। जी हां, हिंद महासागर के सुदूर कोने में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर ईरान द्वारा 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के दागने की खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी भौगोलिक सीमाओं से लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित इस रणनीतिक बेस को सीधे निशाना बनाया है। भले ही इस हमले में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस घटना ने आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। पेंटागन के सूत्रों के अनुसार हमला तब हुआ जब ईरान के गुप्त मिसाइल ठिकाने से 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। क्या है पूरी घटना? ईरान ने डिएगो गार्सिया की ओर पहली मिसाइल दागी, लेकिन पहली मिसाइल ने उड़ान के शुरुआती चरणों में ही तकनीकी खराबी का सामना किया और वह हिंद महासागर के खुले पानी में गिर गई। दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया की हवाई सीमा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के एजिस श्रेणी के युद्धपोत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए SM-3 इंटरसेप्टर दागा। अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि SM-3 ने मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट किया है या वह लक्ष्य से चूक गई और मिसाइल स्वतः ही समुद्र में गिर गई। हालांकि बेस सुरक्षित है और कोई भी मिसाइल जमीनी लक्ष्य को भेजने में सफल नहीं रही। डिएगो गार्सिया केवल सैन्य अड्डा नहीं है, यह हिंद महासागर में पश्चिमी देशों की शक्ति का एक प्रतीक है। इसे अजय विमान वाहक कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी मुख्य भूमि से हजारों मील दूर है, जिससे यह पारंपरिक मिसाइल हमलों की पहुंच से बाहर माना जाता था। यहां अमेरिका के सबसे घातक बम वर्षक विमान यानी कि B-2 और B-52 जैसे और इसके अलावा परमाणु पनडुब्बियों का रसद केंद्र है। ईरान द्वारा इस दूरी को पार करना न केवल अमेरिका की मिसाइल डिफेंस क्षमता को चुनौती देता है, बल्कि यह ईरान की उन्नत मिसाइल तकनीकी का भी शानदार प्रदर्शन है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार अपने चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस हमले के पीछे ईरान का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना कम और अपनी रीच यानी पहुंच दिखाना ज्यादा था। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी मिसाइल तकनीक अब 4000 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। यह इसराइल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे बढ़कर सीधे वैश्विक महाशक्ति के ठिकानों को चुनौती देने की क्षमता है। इस हमले के जरिए ईरान ने संदेश दिया है कि अगर उस पर हमला होता है तो वो केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुदूर समुद्री ठिकानों को भी युद्ध के मैदान में। फिलहाल देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ईरान के इस हमले से साफ है कि नजदीक हो या दूर, ईरान किसी भी लक्ष्य को नहीं छोड़ेगा और जब तक ये युद्ध लगातार चलता रहेगा वो इसी तरह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को या रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान अपने दुश्मन देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका को धूल चटा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध के शुरुआती दिनों से ही दावा किया जा रहा है कि युद्ध को जीता जा चुका है, बस कुछ समय की बात है। ट्रंप के इन दावों पर ईरान की तरफ से तंज कसा गया है। अमेरिकियों को वियतनाम युद्ध की याद दिलाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को अभी भी वह युद्ध याद है जब वहां हजारों लोग मारे जा रहे थे और नतीजा लगभग साफ हो चुका था। फिर भी व्हाइट हाउस जनता को जीत का झूठा दिलासा देता था। आज भी वही हालात हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप द्वारा किए जा रहे जीत के दावों पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आज भी उस बात को नहीं भूले हैं जब वियतनाम की जंग में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध का नतीजा लगभग साफ हो चुका था कि अमेरिका हार चुका है, लेकिन इसके बाद भी जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड को देश वापस आकर भरोसा दिलाने के लिए कहा गया कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन इसकी हकीकत सभी को पता थी। अमेरिकी मीडिया भी उस युद्ध को भुला नहीं है।
तभी मोर्चे से आने वाले ब्रीफिंग्स को 5 o'clock फॉलिस के नाम से बदनाम किया गया था। अरागची ने वियतनाम युद्ध की स्थिति को वर्तमान ईरान युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि आज इस संघर्ष में भी अमेरिका का हाल वही है। उन्होंने लिखा कि आज के दौर में देखें तो स्क्रिप्ट वही है, बस मंच अलग है। रोज पीट हेगसेथ सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से अलग है। अमेरिकी सरकार जमीनी हकीकत से अलग बात कहती है। जब अमेरिकी अधिकारी यह दावा कर रहे होते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, उसी दौरान उनके एक F-35 पर हमला हो जाता है। वह कहते हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। तभी उनका USS मेराल्ड आर फोर्स वापस लौट जाता है। USS अब्राहम लिंकन दूर हटता नजर आता है। अमेरिका के लिए दशक बदल गया है, लेकिन नारा वही है, पुराना, हम जीत रहे हैं। क्या है अमेरिका का वियतनाम चकमा? अमेरिकी सेना द्वारा शीत युद्ध के दौरान लड़ा गया वियतनाम युद्ध 20 साल तक चला। 1955 में शुरू हुआ यह युद्ध 1975 में जाकर खत्म हुआ था। दरअसल उस समय पर वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी वियतनाम पर कम्युनिस्ट शासन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम के स्थानीय शासन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। 1955 में अमेरिका यह कहकर युद्ध में उतरा था कि अगर सेना नहीं भेजी गई तो पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाएगा और फिर वहां से पूरे एशिया पर। कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर अमेरिका युद्ध में कूद गया। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना लगातार यह दावा करती रही कि वह युद्ध जीत रही है। सेना के जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड जनता को यह समझाते रहे कि दुश्मन वहां लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि युद्ध की जमीनी हकीकत कुछ और थी। वियतनाम के स्थानीय लोग एक संगठन बनाकर अमेरिकी सेना पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस युद्ध में जंगलों में सुरंगें बनाकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भी स्थानीय लोगों को जमकर निशाना बनाया। इस युद्ध में लाखों वियतनामी लोग मारे गए थे और 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। व्हाइट हाउस ने इस युद्ध को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। साल 1968 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। इससे स्थिति साफ हो गई थी कि दुश्मन कमजोर नहीं हुआ है। अमेरिकी जनता में इस युद्ध को लेकर भारी विरोध शुरू हुआ था और आखिरकार अमेरिका को 1973 में धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू करना पड़ा था। 1975 में उत्तर वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, यानी जिस उद्देश्य के लिए अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक खो दिए और 20 साल लगा दिए, आखिरकार वह एक बड़ी हार साबित हुई।